बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कुछ अर्सा पहले इस्लामाबाद में एक आसिफ अलवी करके ज़ाकिर था जिसने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में गुस्ताखी की थी। उसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बनाई थी। तो उस वीडियो में मैंने एक बात कही थी कि ये जितनी भी फ़िरका वारानी या तकरीरें हैं या ये गुस्ताखी हैं, ये गवर्नमेंट की पुष्ट पनाही में हो रही हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इन्हीं को बुनियाद बनाकर जब ये गुस्ताखियाँ होती हैं तो ये इन गुस्ताखियों की वजह से उलमा अकराम एहतजाज करते हैं, उनके ख़िलाफ़ फतवे जारी करते हैं। तो उनको बुनियाद बनाकर गवर्नमेंट एक बहुत संजीदा एक्शन लेना जा रही है उलमा अकराम के ऊपर। तो वो आसिफ अलवी था, उसको ऑलरेडी जो जुल्फ़ी बुखारी है उसने मुल्क से बाहर निकाल दिया था। अभी वो मुल्क से बाहर आए, तो अभी जो जुल्फ़ी बुखारी है वो भी मुल्क से बाहर चला गया है। उससे आसिफ अलवी की तकरीर को, उसके ख़िलाफ़ जो एहतजाज हुआ था, उसकी गुस्ताखी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में बड़े बड़े शहरों में एहतजाज हुआ था, उसको बुनियाद बनाकर एक DGIS के सदारत में जितने पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे हैं उनके सरबराहान ने एक अजलास बुलाया था, जिसमें पाकिस्तान में हर मकतबा फ़िक्र के जो उलमा अकराम थे वो शरीक थे। तो उस अजलास में एक फ़ैसला हुआ कि भई एक ज़ाब्ता इख़लाक़ बनाया जाए कि पाकिस्तान में ये जो कुफ़र के फ़तवे लगाने वाले हैं, जो एक तकफ़ीरी लोग हैं, जो एक दूसरों के ख़िलाफ़ काफ़िर के फ़तवे लगाते हैं, इनको रोका जाए। तो वो जो उलमा उसमें शरीक थे वो तो आप लोगों को मालूम है कि कौन वो उलमा हो सकते हैं, कि जो ज़्यादातर उलमा अकराम वो लोग हैं जो हुकूमती उलमा हैं, जो हुकूमत के आगे मुँह हमेशा से ही सर झुका के खड़े होते हैं। तो उसमें उस ज़ाब्ता इख़लाक़ में उस 20 नुकात के ऊपर इत्तफ़ाक़ हुआ कि भई ये 20 नुकाती जो ज़ाब्ता इख़लाक़ है इसके ऊपर जो जितने भी पाकिस्तान के उलमा हैं वो पाबंद होंगे। तो मैं ज़्यादा तो तफ़सील आपको नहीं बताना चाहता, आपका टाइम नहीं लेना चाहता, लेकिन उन 20 नुकात में जो 3-4 ऐसे हैं जिनके ऊपर एतराज़ आए, जिनको हुकूमत एक अचीव करना चाहती थी कि ये हमारी बहुत बड़ी अचीव है, जो वो पाकिस्तान उलमा के लिए, इस्लाम के लिए वो अच्छे नहीं हैं। एक तो उसमें ये नुकात पेश किया गया कि भई पाकिस्तान के जितने भी उलमा हैं वो किसी को काफिर नहीं करार दे सकते। कोई भी उलमा किसी की तकफीर नहीं कर सकता है। इससे क्या मुराद है? तकफीर तो कोई उलमा नहीं करता है, काफिर कोई उलमा किसी को नहीं करार देता है, वो निशानदेही करता है। जो आदमी कुरान और हदीस के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़, एक इस्लाम का एक बाकायदा एक ज़ाब्ता इख़लाक़ है, उसका एक दायरा है, उस दायरे के बाहर जब कोई आदमी बात करता है या उसके ख़िलाफ़ कोई बात करता है, तब जाके जो पाकिस्तान के उलमा अकराम हैं वो उनके ख़िलाफ़ फतवा जारी करते हैं कि भाई ये आदमी इस्लाम से खारिज है। इस चीज़ को ऊपर डिस्कस नहीं की गई, बस इस चीज़ का पाबंद बनाया गया कि पाकिस्तान का कोई भी उलमा है वो किसी आदमी को भी, पाकिस्तान को, ख़ास कर जो पाकिस्तान के अदारे हैं, आर्मी को मेंशन किया गया, और भी जितने अदारे हैं उनके हेड हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई आदमी ये फतवा जारी नहीं कर सकता है कि वो काफिर है। इसके ऊपर उलमा अकराम के साइन लिए गए। दूसरे नंबर में कि अगर कोई आदमी गुस्ताखी करता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, नौज़ुबिल्लाह सहाबा कराम की शान में कोई आदमी भी गुस्ताखी करता है, तो उसके ऊपर शोर शराबा करने की ज़रूरत नहीं है, उसके ऊपर जलसे जुलूस निकालने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अदालत में जाएं, एक पटिशन दायर करें, और अदालत में जाने के लिए आपको जलसे जुलूस एहतजाज करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक उलमा आलिम होगा, उसकी सरबराही में जाके वो पटिशन दायर करेगा, केस करेगा, फिर अदालत फ़ैसला करेगी कि भाई क्या उसने गुस्ताखी की है या नहीं की है। एक ये हो गया। तीसरा ये हो गया कि अगर कोई आदमी, कोई आलिम किसी की निशानदेही करता है कि यार इस आदमी ने कुफर किया है, तो वो इस्लाम की रोशनी में वो आलिम क्या करेगा, वो मौलवी क्या करेगा कि वो उसको अदालत में लेके जाएगा, और अदालत में जो जज हैं वो फैसला करेंगे कि भाई ये आदमी काफिर है या नहीं है। तो दोस्तों, मेरा ख्याल है आप लोग मेरी बात तो वाज़ेह समझ गए होंगे कि ये पाकिस्तान में एक सऊदी सैंपल, जो सऊदीया में आलिम है, सेम उसी तरह का एक मॉडल पाकिस्तान में लाने की कोशिश की जा रही है।
और साथ साथ में उस निकात में एक ये भी फरमाया गया है कि पाकिस्तान में जितने भी मकतब फ़िक्र हैं, उनके जो उलमा हैं, वो अपनी अपनी जगह पे अपने अपने मसलिक की वो तकारीर कर सकते हैं। किसी दूसरे के ऊपर, किसी मदरसे में, किसी स्कूल में, किसी इज्तिमा में दूसरे के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में ये जो गवर्नमेंट की कोशिश है, तो मेरे ख्याल है इसका तो कोई अच्छा नतीजा नहीं निकलेगा, क्योंकि पाकिस्तानी उलमा को सऊदीया की तरफ, जो सऊदीया में एक मॉडल है, वो पाकिस्तान में लाने की कोशिश की जा रही है। तो आप लोग अच्छी तरह समझते हैं कि सऊदीया में जो उलमा का मॉडल है वो कैसे है, कि सऊदीया में कोई भी उलमा है वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं बोल सकता है, चाहे हुकूमत कुछ भी कर रही है, यहूदियों के साथ मुआहदे कर रही है, ईसाइयों के साथ मुआहदे कर रही है, डांस पार्टियां शुरू कर रही हैं, शराब खाने खोल रही है, कुछ भी कर रही है, किसी भी उलमा को ये इजाज़त नहीं है कि वो किसी मस्जिद में, किसी मदरसे में या किसी को वो ये बताए कि ये हमारी जो गवर्नमेंट है वो गलत कर रही है। पाकिस्तान में अगर कोई उलमा ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ दहशत गर्दी का पर्चा होगा। उस वीडियो में मैंने ये चीज़ वाजे कर दी थी कि भाई पाकिस्तान में अभी ये मेरी बात जो मैं कर रहा हूँ, इसका सबूत क्या है? बहुत सारे दोस्त बोलेंगे कि यार ये कैसे हो गए कि आपने बोल दिया कि ये गवर्नमेंट किया है। तो इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि जिस आसिफ अलवी ने गुस्ताखी की थी, उसके खिलाफ गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया? उसको गिरफ्तार किया, वो जेल में है, उसके खिलाफ कोई केस स्टार्ट हुए? वो तो ऑलरेडी बरतानिया में है। अगर गवर्नमेंट संजीदा होती कि पाकिस्तान में गुस्ताखी ना हो, पाकिस्तान में सहाबा कराम के खिलाफ गुस्ताखी ना हो, अंबिया कराम के खिलाफ गुस्ताखी ना हो। अभी 4 दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड किया है, एक बुशरा बीबी है झंग की, उसने सरेआम फेसबुक में आके उसने लाइव जितने भी सहाबा कराम हैं उनके खिलाफ उसने गुस्ताखी की। क्या हुआ उसका? वो दंदनाती घूम फिर रही है। कोई मीडिया में आया, किसी ने दिखाया कि वो गिरफ्तार हुई है? तो ये पाकिस्तान में जितना भी आसिया बीबी है, अभी वो जो जज फैसला करेंगे कि कौन काफिर है और कौन काफिर नहीं, और वो जज फैसला करेंगे कि किसी ने गुस्ताखी किया है या नहीं किया है। कौन जज करेंगे? मैं सबका नाम नहीं लेता हूँ, ऑलमोस्ट ज़्यादातर पाकिस्तानी वो जज फैसला करें जो जिनकी रातें क्लबों में, नाइट क्लबों, शराब खानों में गुजरती हैं और सुबह आके वो अदालत में फैसले करते हैं। जिन्होंने आसिया मलूना का फैसला किया, जिन्होंने शकूर कादियानी का फैसला किया, जिन्होंने कल एक साबन मसीह है उसका फैसला किया। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि KPK की अदालत में क्या हुआ कि जज ने उसको, गुस्ताख को बरी कर दिया, तो एक नौजवान ने उसे गोली मार दी। ठीक है, ये वो जज हैं, ये फैसला करेंगे कि काफिर कौन है। उलमा नहीं कर सकते। जिन्होंने दीन पढ़ा है, जिन्होंने वो कुरान और हदीस की रोशनी में वो डिक्लेयर करेंगे कि ये आदमी कुरान और सुन्नत के खिलाफ जा रहा है, इसलिए ये दायरा इस्लाम से फारिग है। उन उलमा को हक नहीं है उनको काफिर डिक्लेयर करने का। किन को हक है? जजों को हक है। और पाकिस्तान में मौजूदा जो अदलिया निज़ाम है वो हक किसी से ढका छुपा नहीं है, सब लोगों को मालूम है। तो ये पाकिस्तान में मैं जितनी मेरी आप लोग वीडियो देखें, सब में मैं इसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा जोर रहा हूँ कि पाकिस्तान को एक लिबरलिज्म की तरफ लेके जाया जा रहा है। पाकिस्तान में बिल्कुल एक सेकुलर किस्म की रियासत इसको बनाने की कोशिश की जा रही है। नाम तो रियासत मदीना का लिया जा रहा है, लेकिन काम उसके बिल्कुल अपोजिट हो रहा है। तो हमारे जो दोस्त बहुत सारे हैं जो हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, वो ये चीज़ समझने के लिए तैयार भी नहीं है। वो टीवी में जो चीज़ आती है कि उनको जो टीवी में दिखाया जाता है, मीडिया का सब लोगों को मालूम है पाकिस्तान में मीडिया का क्या रोल है उलमा के खिलाफ, इस्लाम के हक में मीडिया का क्या किरदार है। जितने बड़े बड़े इस्लामी इज्तिमा होते हैं वो मीडिया नहीं दिखाता है। मुमताज़ कादरी का जनाजा नहीं दिखाया, आसिया मलूना के खिलाफ एहतजाज नहीं दिखाया, आसिफ अलवी के खिलाफ एहतजाज नहीं दिखाया। मीडिया क्या दिखाता है? जैसे आप लोगों को मालूम है कि इंडिया के अदाकारों की सब कुछ उनके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ होती है। ठीक है, तो ये मीडिया में ये चीज़, तो हमारे जो जितने दोस्त नौजवान हैं, आशिकान रसूल हैं, जो बिल्कुल मैं ये बात नहीं कर सकता हूँ, जितने हमारे व्यूअर हैं, चाहे वो किस भी पार्टी से तल्लक रखते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह सच्चे पक्के मुसलमान हैं, लेकिन वो ये चीज़ समझने के लिए तैयार नहीं है। उनके सामने जब ऐसी बातें शेयर की जाती हैं तो वो लोग बोलते हैं कि यार ये खबर आप किधर से लेके आए, ये तो हमको मालूम नहीं है।
तो मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। कल मैं अपने एक दोस्त के साथ बैठा था, वो एक पीटीआई को फॉलो करता है। जब मैं उसको बोला कि यार ये चीज़ आजकल तो नेट में शामिल है, ये तुम्हारे इमरान खान साहब ने खुद बोली है, तो वो आगे से मेरे को क्या जवाब दे रहा है कि यार ये तूने एडिटिंग किया हुआ है। तो मैं उसको बोला यार मेरी आपसे बहस नहीं बनती है, वो ये चीज़ मानने के लिए भी तैयार नहीं है। तो पाकिस्तान में उलमा इकराम के खिलाफ एक सोची समझी प्लानिंग के तहत बहुत अच्छे तरीके से आहिस्ता आहिस्ता जितनी पाकिस्तान की अवाम है उसको उलमा कराम के खिलाफ किया जा रहा है, ताकि ये उलमा से दूर हो जाएं, फिर हम इनको जिस रास्ते में लेके जाएं ये चले जाएंगे। जैसा कि सऊदीया में है, आप लोगों को मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या आगे बोला था कि वो सऊदीया में आएगा और वो 50 इस्लामी ममालिक के जो सरबराह हैं उनको एक रोशन इस्लाम की तबलीग करेगा, इस्लाम के रोशन पहलुओं से वो आगाह करेगा। कौन करेगा? डोनाल्ड ट्रंप करेगा। तो मेरी गुजारिश है आप लोगों को कि यार आप लोग मुसलमान नहीं हैं। सूरत मैदा में अल्लाह की ज़ात ने क्या फरमाया कि यहूद व नसारा आपके दोस्त नहीं हो सकते। उसकी अगर आप तफसीर पढ़ें तो आपको मालूम पड़ेगा कि अल्लाह की ज़ात ने यह चीज़ क्यों फरमाई कि यहूद व नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। क्योंकि उस टाइम बहुत सारे कई मुसलमान ऐसे थे कि वो क्या बोलते थे कि हम मुसलमान भी हैं लेकिन हम मक्का वालों से दोस्ती ख़त्म नहीं करते कि वो हमको नुकसान देंगे, वो हमको इस चीज़ के ऊपर हम ऐसा करते हैं कि उनके साथ भी दोस्ती रखते हैं, उनके साथ भी दोस्ती रखते हैं। तो ये जो आसिफ अलवी ने गुस्ताखी की थी, इसी को बुनियाद बनाकर ये एक ज़ाब्ता अखलाक बनाया गया। इसकी तस्दीक 2 दिन पहले जो नदीम मलिक का इमरान खान का इंटरव्यू लिया, उसमें भी नदीम मलिक ने यही सवाल उठाया इमरान खान साहब के ऊपर कि खान साहब ये जो कैपिटल में एक तकरीर हुई है इसके ऊपर क्या ख्याल है। तो इमरान खान साहब ने बड़ी ही चालाकी से उसका जवाब ही नहीं दिया, उसको इंडिया की साजिश करार दे दिया। भाई इंडिया की अगर वो साजिश है, मैं मान जाता हूं कि वो इंडिया का आदमी था, तो उसको वो तो आपके कैपिटल में था, उसको किसने बाहर निकाला? जुल्फी बुखारी ने निकाला। तो दोस्तों ये तो सीधी सिंपल सी बात है, अगर आप लोग समझना नहीं चाहते तो वो आपकी मर्जी है। हमारा काम है आप लोगों को बताना, मेरा काम है कि आप लोगों को की निशानदेही करना। अगर कोई भी मेरा दोस्त है वो मेरी बात से इत्तफाक नहीं करता है तो वो कमेंट्स में मेरी इस्लाह कर सकता है, मेरे को बता सकता है कि भाई आप ये गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अभी मौजूदा देखो कि जितने भी पाकिस्तान में अभी क्या है कि पहले भी मैं कितनी वीडियो में ये कह चुका हूं कि इस्लाम के खिलाफ, उलमा के खिलाफ जितनी पाकिस्तान की सियासी पार्टियां वो एक ही प्लेटफार्म पे है। इस्लाम के खिलाफ कोई बिल लेके आना है, उलमा कराम के खिलाफ कोई एक्टिविटी या कोई एक उनके खिलाफ कोई एक कानून बनाना है, तो ये सभी एक प्लेटफार्म पे हैं। ये जो करप्शन और पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग और ये गद्दारी के पर्चे, ये सब कुछ हो रहा है, कभी इसके ऊपर कानून साजी हुई? अगर इमरान खान साहब इस चीज़ के ऊपर वाकई सीरियस आए कि पाकिस्तान में करप्शन नहीं होनी चाहिए, तो क्या वो बिल लेके आया कि भाई जो करप्शन करेगा उसके हाथ काट दिए जाएंगे या उसको सजाए मौत दी जाएगी, कत्ल कर दिया जाएगा? तो हमारे बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि यार वो तो इमरान खान ऐसा करना चाहता है लेकिन उसके पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं है, उसके लिए कानून साजी करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो भाई FATF बिल तो उसने करा दिया, क्योंकि FATF को भी बुनियाद तो उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग बनाया, लेकिन उसमें जो असल शिकें थी वो तो अवाम को बताई ही नहीं गई कि वो तो 3 शिकों के ऊपर अमेरिका का एक मुतालबा था कि भाई अगर आप FATF बिल पास करा देंगे तो फिर हम आपको ग्रे लिस्ट से निकाल देंगे, नहीं तो आप ब्लैक लिस्ट में चले जाएंगे। तो उनमें जो खतरनाक शिकें क्या थी, उसमें एक तो ये थी कि भाई पाक के अमेरिका, जैसा कि आफिया सदीकी को अमेरिका लेके चला गया, रेमन डेविस को अमेरिका लेके चला गया, वो पाकिस्तानी कानून के मुताबिक नहीं लेके गए, वो पाकिस्तान के हुक्मरानों की नाअहली की वजह से वो लोग लेके गए। लेकिन अब जो FATF में जो बिल पास हुआ है उसमें अमेरिका पाकिस्तान में जिसको भी चाहे वो अमेरिका शहरी है या पाकिस्तानी शहरी है, जो अमेरिका बोलेगा ये मेरा मतलूब है, उसको पाकिस्तान से वो लेके जा सकता है। पाकिस्तानी कानून में ये चीज़ पास हो गया है कि कोई आदमी उसको रोक नहीं सकता है। और दूसरा उसमें क्या था कि आप जितनी भी उलमा अकराम को, मदारिस को, मस्जिद को फंडिंग करते हैं वो नहीं कर सकते। कोई आदमी अगर वो बोलता है मेरी इतनी ज़मीन है, मैं उसमें 1-2 एकड़ मदरसे को ज़मीन देना चाहता हूँ, वो नहीं दे सकता है। कोई आदमी अगर 1-2 लाख मस्जिद को देना चाहता है वो नहीं दे सकता है। ये पास कराया है अमेरिका ने पाकिस्तान में, FATF के नाम पे एक बिल पास हुआ है। और वो मीडिया में क्या दिखाया गया है कि जी ये मनी लॉन्ड्रिंग का बिल है, मनी लॉन्ड्रिंग का बिल है, मनी लॉन्ड्रिंग का बिल है। तो दोस्तों पाकिस्तान में ये खेल खेला जा रहा है।
प्लीज़ मेरी जितने मेरे में व्यूवर हैं, दोस्त हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो भी है, इमरान खान किया है, नवाज़ शरीफ किया है या किसी भी और पार्टी किया है, वो इस्लाम के ख़िलाफ़, खुदारा जो इस्लाम के ख़िलाफ़ बात हो तो उसको लाजमी हाईलाइट करें, उनके ख़िलाफ़ एहतजाज करें, उनको बोलें कि भाई ये जो कानून है हमको मंजूर नहीं है। क्योंकि ये चाहे कोई आवाज़ उठाए या ना उठाए, हमारा तो फ़र्ज़ बनता है, मैं तो इंशाल्लाह इसके ऊपर आवाज़ उठाऊंगा। बाकी बात रहेगी कि पाकिस्तान में जो कोशिश हो रही है उलमा के खिलाफ, तो ये तो कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई हदीसें हैं कि जो इस्लाम है वो दोबारा पाकिस्तान मशरिक़ की तरफ से उभरेगा, वो यही जंग हिंद लड़ेंगे, यही इंडिया को फतह करेंगे, यही यरूशलेम में जाएंगे। तो पाकिस्तानी उलमा सऊदीया के उलमा तो हरगिज़ नहीं बन सकते। यमन, शाम, सीरिया वाला सिस्टम पाकिस्तान में हो सकता है, सऊदी वाला सिस्टम हरगिज़ नहीं हो सकता है कि उलमा अकराम को मस्जिद की हद तक पाबंद कर दो। ये एक नाकाम कोशिश की जा रही है जो पाकिस्तान की सालमियत के लिए भी खिलाफ है और इस्लाम के लिए भी खिलाफ है। तो मेरी सब दोस्तों से गुजारिश है कि प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाएं कि ये रियासत मदीना का नाम लेके इमरान खान साहब एक बहुत ही ख़तरनाक खेल पाकिस्तान में खेल रहे हैं, जो न मीडिया दिखा रहा है, न कुछ भी कर रहा है, ये अंडर द टेबल ये सब कुछ हो रहा है। जब ये कानून पास हो जाएंगे, सब कुछ एक काम रेडी हो जाएगा, तो फिर वो उनके पास इख्तियार होगा कि वो किसी भी उलमा अकराम को या FATF बिल के तहत पाकिस्तान में जो भी हुक्मरान है, अगर वो आलिम है, वो अमेरिका के ख़िलाफ़ या किसी भी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएगा शरीफ के ख़िलाफ़, तो वो अमेरिका उसको पाकिस्तान से लेके जा सकता है। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक उसे कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों, ये एक्टिविटी पाकिस्तान में हो रही है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना, मेरे चैनल मलिक इन्फो 24 को लाजमी सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।